बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिन उम्मीद आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल जिसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। जी तो फ्रेंड्स, आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम एफ एफ एल के बारे में डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल बेसिस पे भी और टेक्निकल बेसिस पे भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आया हम इस शेयर में बाइंग करें या नहीं करें। एफ एफ एल से पहले मैं आप थोड़ा सा मार्केट को डिस्कस कर लूँगा कि लास्ट वीक में मार्केट ने जाना किसने बाय सेल किया है। तो एस सी एस ट्रेड का मैंने ये वीकली डाटा मैंने खोल लिया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा जो सेलर है वो 12 मिलियन का है। ये फॉरेन कॉरपोरेट्स हैं जिन्होंने 12 मिलियन का जो है वो शेयर सेल किए हैं लास्ट वीक में। और उसके बाद जो सबसे बड़ा सेलर मुझे नज़र आ रहा है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, और उसके बाद बैंक्स हैं, और इंडिविजुअल ने भी जो है ना लास्ट वीक में 3.65 मिलियन के शेयर जो है वो सेल आउट किए हैं। अगर हम बाइंग की बात करें तो सबसे बड़ा बायर जो लास्ट वीक में था वो म्यूचुअल फंड था, जिसने 10.35 मिलियन के शेयर जो है वो बाई किए हैं लास्ट वीक में। और उसके बाद सबसे बड़ा बायर अदर ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 8.71 मिलियन ने बाई किए हैं शेयर्स। और उसके बाद जो है वो कंपनीज़ है जिसने बाइंग की है अच्छी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फॉरेन कॉरपोरेट्स जो है वो क्या बेच रहा है और म्यूचुअल फंड जो है वो क्या ख़रीद रहा है। तो अगर हम फॉरेन कॉरपोरेट्स का चार्ट खोलें तो उसमें हमारे सामने आती हैं चीज़ें। ये फॉरेन कॉरपोरेट्स में ना सबसे बड़ी जो मुझे इस वक्त सेलिंग नज़र आ रही है ना, वो कमर्शियल बैंक्स में। आजकल आपने देखा है बैंकों के रेट जो है वो काफ़ी ऊपर हैं, तो उसमें जो है ना धड़ाधड़ वो शेयर सेल कर रहे हैं। और उसके बाद जो है वो सबसे ज़्यादा जो सेलिंग आ रही है वो मुझे नज़र आ रही है इसमें ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में। आपने देखा है कि ओ जी डी सी, पी पी एल और पी एस ओ वगैरह के भी शेयर्स ऊपर हैं, तो इस वक्त उन्हें मौका मिल गया कि इस अच्छे रेट पे जो है ना अपनी क्वांटिटी को निकालें। और म्यूचुअल फंड ने यकीनन इन्हीं में जो है वो बाइंग की होगी। म्यूचुअल फ़ंड का भी देख लेते हैं। अब आप देखें कि म्यूचुअल फ़ंड ने जो है वो पावर जनरेशन में 4.68 मिलियन की सबसे बड़ी बाइंग इन्होंने पावर जनरेशन में की हुई है, ये हबको वगैरह में। और उसके बाद जो बड़ी बाइंग मुझे नज़र आ रही है सबसे बड़ी जो लास्ट वीक में इन्होंने की है वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में की है, और ऑयल एंड गैस कंपनीज़ में की है। और उसके बाद जो है वो सीमेंट सेक्टर में इन्होंने बाइंग की है। तो ये था लास्ट जो है वो लास्ट वीक का बाय और सेल का चार्ट, जिसमें मैंने आपको बताया कि किसने बाय किया और किसने सेल किया। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिसमें आने वाले शेयर्स और आने वाले जो न्यूज़ वगैरह मैं आपको बर वक्त देता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा भी जो है ना मैं अपने चैनल पे आपको कुछ ना कुछ मालूमात देता रहूँ, ताकि उससे भी आपका फ़ायदा हो। आजकल आपने देखा होगा कि लास्ट फ्राइडे में जो है ना वो एफ एफ एल का बहुत वॉल्यूम लगा था। तो आज मैंने एक सोचा कि एफ एफ एल के मुतालिक ना आपको पहले थोड़ा बहुत फंडामेंटल बेसिस पे और टेक्निकल बेसिस पे समझा दूं कि आया हमें इसमें बाइंग करनी चाहिए ये नहीं करनी चाहिए। वॉल्यूम देख के कुछ लोग ले लेते हैं कि यार बहुत वॉल्यूम आ गया, अब ये चढ़ने लगा है, अब ये गिरने लगा है। तो फंडामेंटल बेसिस पे ना उनको पता होता है कि पीछे कंपनी क्या कर रही है, कंपनी के अंदर के क्या मामलात हैं। तो उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो फ्राइडे की क्लोजिंग आई है इसकी 10 रुपये 1 पैसे पे और 78 पैसे ये प्लस में बंद हुआ है। एक टाइम में इसको ऊपर कैप भी लगा था। अगर मैं इसके चार्ट की बात करूं तो ये फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड और ये थर्ड क्वार्टर का रिज़ल्ट आपके सामने है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 0.09 इसकी अर्निंग पर शेयर है। और अगर हम प्रोफाइल में जाएं तो आप देख सकते हैं कि पर वैल्यू शेयर मुझे तो कुछ भी नहीं नज़र आ रही, शायद ये माइनस में ही जा रही है। फ्री फ्लोट शेयर जो है वो 20% है। और किस किस के पास पड़े ये भी देख लेते हैं कि किस को इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस को है, कौन इसको ऊपर लेके जाना चाहता है। तो आप देखें एसोसिएट कंपनीज़ जो हैं वो 75% जो है ना 75% शेयर्स होल्डिंग है उनके पास। सबसे बड़ी होल्डिंग उनके पास है। उसके बाद लोकल के पास है। और जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ जो है ना उनके पास 2.82। इसका मतलब है कि कंपनीज़ का इंटरेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा है कि ये शेयर जो है वो अप साइड पे जाए। वैसे मैं आपको इसका पे आउट का भी दिखा देता हूँ कि इसका पे आउट क्या है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो ये इसका आज तक का मैंने पे आउट खोल दिया, जिसमें 2021 में इसने राइट शेयर दिए, 2017 में भी राइट शेयर दिए। जो शेयर जो है राइट शेयर इशू करे ना उसकी वैल्यू हमेशा नीचे डाउन साइड पे जाती है, गिरती है। किसी किस्म का कोई डिविडेंड आज तक इसने नहीं दिया, कोई पे आउट नहीं दिया।
इसका मतलब मुझे तो साफ साफ इसके फंडामेंटल ये बता रहे हैं कि फंडामेंटल बेसिस पे जो है ना ये शेयर ज़ीरो है और इसमें बाइंग नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक हमने देखा है कि 75% जो है ना वो कंपनीज़ के पास है। कंपनीज़ का क्यों इंटरेस्ट है इसमें? अगर लास्ट मैं आपको दिखाऊँ ना इसका डाटा SCS ट्रेड का जो जो हमने फ्राइडे की जो बाइंग हुई जिसमें ये ऊपर गया है, तो फूड सेक्टर में आप बाइंग देखेंगे ना तो सबसे बड़ी बाइंग आप देखेंगे 0.29 मिलियन शेयर जो है ना वो बाई किए हैं। वो किसने बाई किए हैं? कंपनीज़ ने बाई किए हैं और किसी ने नहीं इतने बाई किए। देखें, इंडिविजुअल का कोई इंटरेस्ट नहीं है, बैंक्स का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ब्रोकर का कोई इंटरेस्ट नहीं है, म्यूचुअल फंड का कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट कौन ले रहा है? कंपनीज़ ले रहा है। क्यों ले रहा है? कि 75% होल्डिंग उसके पास पड़ी हुई है। जब तक वो शेयर की वैल्यू ऊपर नहीं लेके जाएंगे, जब तक वो शेयर को ऐसा आपको बना कर नहीं दिखाएंगे कि आप उसमें बाइंग करें, तो आप भी उसमें बाइंग नहीं करेंगे। तो अब आप देखें कि वॉल्यूम जब इसमें लगा है ना तो बहुत से लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया कि यार इसमें जब वो बाइंग करें और इसको जो है ना नेक्स्ट लेवल के लिए लेके जाएं। अब ये शेयर चल पड़ा है, तकरीबन 5.75 करोड़ शेयर जो है ना इसमें बाइंग हुई थी लास्ट फ्राइडे वाले दिन। वॉल्यूम लीडर में ये शेयर था। अगर हम टेक्निकल बेसिस पे अगर हम इसके आगे नेक्स्ट लेवल देखें ना तो नेक्स्ट हमारे पास जो रेजिस्टेंस आ रही है ना वो 10 रुपये 46 पैसे की है। उसके बाद उससे नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारे पास 10.98 यानी तकरीबन 11 रुपीज़ की आ रही है। और जो थर्ड रेजिस्टेंस है हमारे पास वो 11.87 यानी तकरीबन तकरीबन 12 रुपये की आ रही है। मेरा आपको मशवरा यही है कि अगर ब्रोकर इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, अगर म्यूचुअल फंड इंटरेस्टेड नहीं है और सिर्फ कंपनी इंटरेस्ट ले रही है वो इस बेसिस पे कि सारा माल उनके पास पड़ा हुआ है कंपनीज़ के पास, तो उन्होंने तो इंटरेस्ट लेना है ना, उन्होंने तो इसको बेचना है। ये देखें 75% जो है वो कंपनीज़ के पास पड़ा है। तो अगर कंपनीज़ ऊपर लेके जा रही है ना तो मेरा आपको यही मशवरा है कि आप इन लेवल पे प्रॉफिट टेकिंग कर लें। ऐसा ना हो कि एक एक चीज़ मैं आपको समझाना है और बताता हूँ। ये देखें नीचे देखें 2 फरवरी 2024 2 फरवरी से लेकर ना ये 10 रुपये 26 पैसे का रेट आ रहा है। 2 फरवरी से लेकर आज क्या रेट आ गया अक्टूबर, तकरीबन 8 महीने हो गए हैं। ये 8 महीनों में ये इस शेयर ने ऊपर नीचे करता रहा, लेकिन ये 8 महीने तक लोग इसमें स्टक रहे हैं। जिन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग नहीं की ना, 11 रुपये पे जब गया प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, और इससे पहले जब ये शेयर ऊपर चला गया था 13-14 रुपये पे 15 रुपये पे, वहाँ प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, तो वो कितना यहाँ तो खैर 2021 का ये चार्ट खुला हुआ है। 2021 में ये गया था 15 रुपये में, उसके बाद तो गया ही नहीं। लास्ट जो सबसे हाई इसने बनाया था वो 11 रुपये तकरीबन 11 रुपये और 93 पैसे का हाई लगाया था। जिन्होंने यहाँ प्रॉफिट टेकिंग नहीं की ना उनके शेयर नीचे आ गए। वो ये समझ रहे थे कि अब ये ऊपर जाने लगा और इन रेटों पे जाएगा। भाई इन रेटों पे क्यों जाएगा? कंपनी को बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, बहुत बड़े डिविडेंड दे रही है या बोनस दे रही है, जो इन रेटों पे जाएगा। वो फिर 8 महीने तक यहाँ पे स्टक रहे हैं। अब जब ये शेयर ऊपर आना शुरू हुआ है ना तो इन लेवल पे सबसे पहले वो निकलेंगे जो इधर 8 महीने से यहाँ पे इस शेयर में स्टक है ना, वो यहाँ पे निकलने की कोशिश करेंगे। अगर ये शेयर जो है वो तकरीबन 12 रुपये से ऊपर क्लोजिंग देता है तो इसका ब्रेकआउट होगा, लेकिन टेक्निकल बेसिस पे होगा, फंडामेंटल बेसिस पे नहीं होगा। यानी कि वो कंपनी कोई प्रॉफिट या डिविडेंड या उसकी अर्निंग पर शेयर अच्छी नहीं होगी जो उस बेसिस पे परफॉर्म कर रहा है। टेक्निकल बेसिस पे परफॉर्म, ये देखें ये टेक्निकल बेसिस होते हैं कि उसमें वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, लोग इंटरेस्ट ले रहे होते हैं और कुछ जो है ना इसको शेयर को पुश कर रही होती है कंपनीज़ के, यार इस शेयर की वैल्यू थोड़ी सी ऊपर जाए। तो ये टेक्निकल बेसिस पे अगर ये परफॉर्म कर सकता है, अगर 12 रुपये से ऊपर क्लोजिंग दें तो 13 रुपये 77 पैसे, और नेक्स्ट जो हमारे पास टारगेट है वो 15 रुपये 78 पैसे का आएगा। लेकिन बात ये आती है कि अगर कल कंपनी जो है वो WTL को बाय करना शुरू कर दें तो आप भी भेड़ चाल की तरह उनके पीछे जो है वो बाइंग करना शुरू कर दें। कम से कम कंपनी को खोल के तो देखेंगे ना कि ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, आया फंडामेंटल बेसिस पे स्ट्रांग है, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जैसे फंडामेंटल बेसिस की मैं बात करता हूँ कि जैसे OGDC है, PPL है, आपका मीज़ान बैंक है, UBL है। इसके बाद आप और सेक्टर में आ जाए, अटक रिफाइनरी है, आप सीमेंट सेक्टर में आ जाए, पानियर सीमेंट है, मेपल लीफ है या लकी सीमेंट है। इस तरह के मतलब कि जो जो शेयर्स आपको डिविडेंड भी दे रहे हो ना, अगर कम से कम 8 महीने आप उस शेयर में स्टक हो भी जाए ना, अगर अगर फ़र्ज़ किया वो यहाँ पे या किसी भी लेवल पे आप शेयर लेते हैं वो नीचे आ जाता है,
अगर आपको 6 महीने 8 महीने या साल उसका वेट भी करना पड़े ना, तो कम से कम टाइम वेस्टेड के साथ आपको डिविडेंड तो मिलना चाहिए। तो डिविडेंड और बोनस की यहाँ पे किसी किस्म की कोई कहानी नहीं है, ना कोई डिविडेंड देता है ना बोनस। इसलिए मैं कहता हूँ कि सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे, और टेक्निकल बेसिस पे क्यों परफॉर्म कर रहा है, वो इसीलिए परफॉर्म कर रहा है कि कंपनीज़ का इसमें बहुत इंटरेस्ट है। क्योंकि कंपनीज़ जो है ना, ये देखें 29.29 मिलियन का शेयर सिर्फ इसी ने बाय किया। और तो ये देखें इंडिविजुअल ने भी इसमें सेल आउट किया, इसके बाद फॉरनर्स ने भी सेल किया। ना इसमें ब्रोकर ने इंटरेस्ट लिया, ना इसमें इंश्योरेंस ने इंटरेस्ट लिया, ना म्यूचुअल फंड ने लिया, एनबीएफसी ने तो बाइंग ही नहीं की, और अदर ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने भी मौका गनीमत समझ के इसको बेचने की कोशिश की है। सिर्फ कंपनी इंटरेस्ट ले रही है। कंपनीज इसलिए इंटरेस्ट ले रही है क्योंकि उनके, मैंने आपको बताया कि उनके पास जो है ना इसकी काफ़ी बड़ी क्वांटिटी पड़ी है। 75.88 मिलियन के शेयर्स पड़े हैं। तो फंडामेंटल बेसिस पे इसमें बिल्कुल कोई किसी किस्म की कोई बाइंग नहीं बनती। अलबत्ता टेक्निकल बेसिस पे मैंने आपको इसके रेजिस्टेंस लेवल बता दिए हैं। बाकी बाइंग से सेलिंग आपने अपनी मर्ज़ी से करनी है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 033654017006। अगर आप बाय सेलिंग की कोई कॉल लेना चाहते हैं या व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करें, मैं आपको अपने व्हाट्सअप नंबर पे ऐड करूँगा। एक दो शेयर तो मैं इस पे नेट पे भी आपको बता देता हूँ, लेकिन बाकी जो है वो किस टाइम कौन सा शेयर चलने वाला है और किस में से निकलना है, वो सारा कुछ जो है हम व्हाट्सअप पे गाइड कर रहे होते हैं। तो बहुत ही मुख्तसर सी फ़ीस है, पेड सर्विस है। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे मुझे मैसेज कर दें। और जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अक्सर जो है वो शेयर की बाय कॉल जो है वो अपने चैनल पे भी दे देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।